गुस्से में आकर अन्ना ने अपने पति बेंजामिन का फोन तोड़ दिया, क्योंकि वह जब भी उसे संदेश भेजती थी उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता था। दरअसल कुछ ही मिनट पहले अन्ना की कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए थे और उसकी कार गार्डरेल से टकरा गई थी। अन्ना ने घबराकर बेंजामिन को कई बार फोन किया, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। अस्पताल में होश आने के बाद डॉक्टर ने अन्ना को बताया कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा बच नहीं सका। इसी दौरान जब अन्ना ने बेंजामिन का फोन तोड़ा, तभी उस फोन पर एक कॉल आई और बेंजामिन तुरंत बाहर निकल गया। अन्ना ने देखा कि बेंजामिन बड़ी बेचैनी से एक दूसरी महिला की ओर दौड़ रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि जिस पति के साथ वह रोज रहती थी वह किसी और के लिए इतना ध्यान रखने वाला हो सकता है। 5 वर्षों की अपनी निष्ठा को याद करके अन्ना को सब कुछ एक मजाक जैसा लगा। उसने तुरंत अपने पहले प्यार विलियम को फोन किया। उसी रात वह अपने अजन्मे बच्चे के शोक में घर लौटी। तभी बेंजामिन घर आया और अन्ना की कमजोरी की परवाह किए बिना उससे जेसिका के बच्चे के लिए माफी मांगने की मांग करने लगा। इसके बजाय अन्ना ने उसे चाकू मार दिया। अगले दिन अन्ना बेंजामिन से मिलने गई और उसने देखा कि जेसिका के संदेशों का जवाब देने के लिए वह अरबों की व्यावसायिक डील तक छोड़ने को तैयार था। तब अन्ना ने तय कर लिया कि वह अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती और उसने बेंजामिन से तलाक की बात की। ये सुनकर बेंजामिन हैरान रह गया। उसने कहा कि भले ही जेसिका का बच्चा उसका नहीं है, फिर भी वह हमेशा जेसिका का ख्याल रखेगा। अन्ना ने पूछा कि उसने जेसिका को ही क्यों चुना। बेंजामिन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक तस्वीर निकाल कर दिखाई। अन्ना तुरंत समझ गई कि यह बेंजामिन की दिवंगत पहली प्रेमिका की तस्वीर थी। दरअसल 5 साल पहले बेंजामिन का परिवार दिवालिया हो गया था। अन्ना के पिता जानते थे कि अन्ना बेंजामिन से प्रेम करती है, इसलिए उन्होंने मदद की पेशकश की, लेकिन शर्त यह थी कि दोनों परिवारों के बीच विवाह हो। बेंजामिन केवल अपनी पहली प्रेमिका से शादी करना चाहता था। ये देखकर अन्ना के पिता ने उस पर दबाव नहीं डाला और केवल अन्ना को सोच समझकर निर्णय लेने की सलाह दी। लेकिन बेंजामिन अपने परिवार की संपत्ति वापस पाना चाहता था, इसलिए उसने निजी तौर पर अन्ना से संपर्क किया और विवाह के लिए तैयार हो गया। शादी के दिन उसकी पहली प्रेमिका यह विवाह सहन नहीं कर सकी और उसने चुपचाप अपनी जान दे दी। ये देखकर विलियम ने अन्ना से शर्त लगाई कि यदि 5 साल के भीतर उसका तलाक हो गया तो उसे उस समय विलियम के बारे में सोचना होगा। अन्ना ने उस समय इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब जब उसने देखा कि बेंजामिन जेसिका के लिए अपनी संपत्ति तक देने को तैयार है, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उससे सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला कर लिया। अन्ना को याद आया कि अगले दिन उसकी माँ की पुण्यतिथि थी, इसलिए उसने खुद को संभालने का निश्चय किया। जब वह अपनी माँ को श्रद्धांजलि दे रही थी, तब बेंजामिन के माता पिता ने उसकी आलोचना की। अन्ना अब और अपमान सहना नहीं चाहती थी और उसने आगे बढ़कर बेंजामिन की माँ को थप्पड़ मार दिया। इससे बेंजामिन की माँ बेहद गुस्सा हो गई और उसने बेंजामिन से शिकायत करने के लिए फोन मिलाया। अन्ना ने सीधे फोन छीन लिया और व्यंग्य करते हुए बातें करने लगी। तभी जेसिका ने जानबूझकर बीच में बोलना शुरू कर दिया ताकि अन्ना उसकी बातें सुन सके। कुछ ही देर बाद बेंजामिन ने फोन काट दिया। इसी दौरान बेंजामिन की माँ ने अन्ना की माँ की तस्वीर तोड़ दी। अन्ना के पिता आगे बढ़कर बहस करना चाहते थे, लेकिन अन्ना ने उन्हें रोक दिया। कुछ समय बाद अन्ना अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बेंजामिन के माता पिता के घर पहुंची और घर के सारे कीमती गहने और सामान फर्श पर फेंक दिए। ये देखकर बेंजामिन के माता पिता का दिल टूट गया, लेकिन अन्ना पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वह लगातार सामान तोड़ती रही। तभी बेंजामिन वहां पहुंचा और अन्ना से पूछा कि वह कब तक यह तमाशा करती रहेगी। अन्ना ने व्यंग्य करते हुए कहा कि बेंजामिन बहुत जल्दी आ गया, क्योंकि केवल 10 मिनट ही बीते थे। जैसे ही अन्ना वहां से जाने लगी, जेसिका ने माफी मांगने का नाटक किया। जब अन्ना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो जेसिका जानबूझकर गिरने का नाटक करने लगी। ये देखकर बेंजामिन तुरंत जेसिका की ओर भागा और पास खड़ी अन्ना को धक्का लग गया। अन्ना ने तेज दर्द सहते हुए खुद को संभाला और बेंजामिन के परिवार को एहसान फरामोश कहा। ये कहने के बाद वह थकावट से बेहोश होकर गिर पड़ी। जमीन पर खून देखकर बेंजामिन उसे अस्पताल ले गया। होश आने पर